जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो अमृता आंटी का है। ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, ये एक ऐसे अंकल आंटी का सत्संग है जो बहुत एजिड हैं और इस दुनिया में गुरुजी के अलावा इनका कोई भी नहीं है। संगत जी, जब हमारा सबका साथ हमारे अपने छोड़ देते हैं, उस समय हमारा हाथ और हमारा साथ हमारे गुरुजी महाराज देते हैं। ये बहुत एजिड सिटीजन है संगत जी। अगर कोई भी संगत इनकी हेल्प करना चाहती है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस समय ये बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं संगत जी। मैं आपको इनका कांटेक्ट नंबर दे देती हूँ, 9971191972। संगत जी, इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, कोई इनकी हेल्प करने वाला नहीं है। तो अगर कोई भी संगत इनकी गुरु परिवार में से मदद करना चाहता है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संगत जी, इसीलिए सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स इस सत्संग में गुरुजी महाराज ने डाली हुई है। और अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं अमृता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अमृता है और मैं सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि ये मौका उन्होंने मुझे दिया कि मैं आज अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे अपने से जोड़ते हैं, हम कुछ नहीं जानते। और ना ही संगत जी मैंने आज ये सोचा था कि महाराज मेरे से सत्संग शेयर करवाएंगे, लेकिन ये कृपा उन्होंने मुझ पर की है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती होती है, कोई भी भूल होती है मेरी साथ संगत जी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मैंने शुरू से ही शिव की पूजा की है। मैंने सोमवार के फास्ट भी रखे हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं शिव भक्त रही हूँ और गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी संगत जी, मैंने शिव जी की पूजा करनी नहीं छोड़ी। मैं उनको हर सोमवार को जल अर्पित करती थी। मैं संगत जी प्रतिदिन भोलेनाथ का सिमरन करती थी, उनको याद करती थी और हर सोमवार को भोलेनाथ का व्रत भी रखती थी। संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि
कुछ हमारे ही किए हुए कर्म हमारे सामने आते हैं। और संगत जी, चाहे मेरे ऊपर कितना भी दुखों का पहाड़ आया हो संगत जी, लेकिन मैंने आज तक भोलेनाथ की पूजा करनी नहीं छोड़ी। और देखिए संगत जी, भोलेनाथ के रूप में मुझे मेरे प्यारे गुरुजी मिले। कभी कभी तो लगता है संगत जी कि ये मेरे पिछले जन्मों का कुछ पुण्य किया हुआ फल मुझे गुरुजी के रूप में मिला। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट नौकरी करते थे। और संगत जी, कई बार ऐसा होता था कि कभी लग जाती थी, कभी छूट जाती थी। मेरी संगत जी एक बेटी और एक बेटा है जो विवाहित है। संगत जी, बेटी अपने ससुराल में रहती है और संगत जी बेटा अपनी बहू के साथ अलग रहता है। संगत जी, बेटे की शादी जब हो गई थी तब हम एक साथ जॉइंट फैमिली रहते थे। और संगत जी, उस टाइम पे मेरा परिवार बहुत खुशहाल था। किसी चीज़ की भगवान की कृपा से कमी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान का एक बुरा टाइम आता है तब अपने भी संगत जी मुँह फेर लेते हैं, अपने भी पीछे हटा जाते हैं। और वही संगत जी मेरे साथ हुआ। संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब रहने लगी। और संगत जी, जब उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी तो उस टाइम संगत जी मेरे पास जो भी था मैंने उनकी बीमारी में लगा दिया। संगत जी, जब संगत जी उनको ब्रेन हैमरेज हुआ तो संगत जी वो कोमा में चले गए 2 साल के लिए। उस टाइम संगत जी मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से। संगत जी, ले दे के मेरे पास सिर्फ एक मकान बचा था। जो भी मैंने थोड़ी बहुत सेविंग की थी वो भी संगत जी लग चुकी थी। उस टाइम पे संगत जी मेरी बहू ने और बेटे ने मुझे दुखी करना शुरू किया। संगत जी, मैं अपने पति को बचाने के लिए संगत जी कुछ भी करने को तैयार थी। और मेरा सब कुछ संगत जी बिक चुका था, बस ले दे के मेरे पास एक मकान था। और मैं संगत जी उसको भी बेचने वाली थी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे अपने पति को बचाना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, मैंने अपना वो मकान बेचने की सोची। इतने में संगत जी मेरी बहू ने बेटे ने घर में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। संगत जी, डेली झगड़े होते थे। उधर मेरे हस्बैंड संगत जी हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो कोमा में थे। इधर संगत जी मेरे बेटे बेटी ने और बहू ने संगत जी असली रंग असली रूप दिखाना शुरू किया। संगत जी, मेरे बेटे और मेरी बहू चाहती थी कि ये मकान ना बिके और ये मकान मैं उनके नाम कर दूं। लेकिन संगत जी, मेरे लिए मेरा पति बचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं वो मकान बेचना चाहती थी। लेकिन वो मुझे उस मकान को बेचने नहीं देना चाहते थे। संगत जी, इतनी कलेश होती थी कि मुझे रोटियां भी नहीं दी जाती थी। मैं पूरे पूरे दिन संगत जी अस्पताल में भूखी रहती थी। और घर पे भी जब आती थी तो संगत जी कलेश शुरू हो जाती थी। बेटा 1 रुपए की मदद करने को तैयार नहीं था, बहू करने नहीं देती थी। मैं करूं तो करूं क्या। और संगत जी, बेटी से मैं ज़्यादा कह नहीं सकती थी क्योंकि वो पढ़ाई घर की थी। मैं करूं तो करूं क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, कुछ भी नहीं कि मैं क्या करूं क्या नहीं। और संगत जी, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस मकान को बेचूंगी। और संगत जी, आप सभी जानते हैं जब हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तो पैसे कहाँ से आएंगे। और संगत जी, बेटा 1 रुपए का सहारा देता नहीं था। बहुत संगत जी परेशान थी, मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जब सबने साथ छोड़ा उस टाइम मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया। उस समय गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। संगत जी, संगत जी, जब से मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे तब से अब तक मैंने बहुत सर्वाइकल किए, बहुत संगत जी दुख दर्द देखे, बहुत ठोकरें खाई। अगर गुरुजी हमारे जीवन में नहीं आए होते तो शायद संगत जी आज मेरी लाइफ ठोकरें ही खा रही होती। संगत जी, वो तो शुक्राना मैं गुरुजी महाराज का करती हूँ कि उन्होंने मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी। जी, मैं गुरुजी से अक्सर ये बात कहती हूँ कि गुरुजी, क्या इस दिन के लिए मैंने इन बच्चों को पाला था।
संगत जी, पता है जब मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे तब मैं अपने हस्बैंड को लेकर अस्पतालों में पड़ी रहती थी। और संगत जी, उस टाइम मैं किराए के मकान में रहती थी और जब मैं आती थी तो मैं देखती थी संगत जी, मेरी मकान मालिक मेरे बच्चों को संगत जी ठंडी ज़मीन पर सुला देती थी। संगत जी, मेरे घर से भी वो सामान निकाल लेती थी। लेकिन मैं यहाँ पे किसी के लिए कोई दोष नहीं दे रही, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। लेकिन मैंने कितनी परेशानियों से अपने बच्चे पाले, और संगत जी इस उम्मीद से कि आगे चल के ये मेरा और मेरे हस्बैंड का सहारा बनेंगे। लेकिन नहीं संगत जी, ना वो मेरा सहारा बने, ना मेरे हस्बैंड का सहारा बने। संगत जी, जिस मकान में मैं रहती थी, उस मकान से मेरे बेटे और बहू ने मुझे निकाल दिया। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ किराए पे रहती हूँ। संगत जी, मेरे बेटे ने मुझसे धोखे से कागज़ों पर साइन करवा लिए और संगत जी वो मकान उसने ले लिया। मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास नहीं संगत जी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और मैं अपने हस्बैंड को वापस से उसी परिस्थितियों में नहीं लाना चाहती थी जिसमें वो थे। इसलिए संगत जी, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ किराए के मकान में रह रही हूँ। संगत जी, तकलीफ़ है, दुःख है, परेशानी है, पर मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। वो धीरे-धीरे हमें इन परेशानियों से भी निकाल ही देंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड के बहुत महँगे-महँगे ट्रीटमेंट चलते हैं, बहुत महँगी-महँगी मेडिसिन्स आती हैं। संगत जी, एक टाइम कभी खाने को होता है, एक टाइम खाने को नहीं होता है। ये तो भला हो इन आंटी का जो कि मेरा ये सत्संग शेयर करवा रही हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँगी। और संगत जी, अब उम्र भी हो गई है, तो संगत जी कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती, बस गुरुजी के भरोसे बैठे हैं, गुरुजी के सहारे बैठे हैं। वो तो इन आंटी ने संगत जी मुझे कहा कि आप एक बार सत्संग शेयर कीजिए, जिस भी गुरु परिवार तक आपकी आवाज़ जाएगी तो कोई ना कोई गुरुजी महाराज रास्ता निकालेंगे आपकी मदद के लिए। संगत जी, ज़िंदगी में ऐसे टाइम पे जब अपने ही बच्चे अपना साथ नहीं देते ना, तो फिर आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। संगत जी, सबसे ज़्यादा हम जब टूटे जब मेरे बेटे बहू ने हमारी मदद करने के लिए मना किया। संगत जी, हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई लेना-देना नहीं है। और अब तो संगत जी ये लगा लीजिए कि मेरे बेटे बहू ने हमें एक बार निकालने के बाद मुड़ कर भी नहीं देखा। संगत जी, मैंने पुलिस में भी जाके कंप्लेंट की कि मेरे बेटे ने मेरे से ये मकान ले लिया है, लेकिन संगत जी उसने धोखे से सारे कागज़ अपने नाम करवा लिए थे। मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलेगा। और संगत जी, अगर हमने किसी का बुरा किया तो हमें मिलेगा, उसने किया तो उससे मिलेगा। बस संगत जी, अभी तो बस ये है कि मैं सिर्फ़ अपने हस्बैंड की देखभाल में लगी रहती हूँ, उनको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि संगत जी, कोई साथ दे या ना दे इस समय, मेरे गुरु पा मेरे साथ हैं, और मेरे को विश्वास है अपने गुरुजी पर कि ऐसे बुरे वक़्त से भी वो हमें निकालेंगे। संगत जी, एक माँ अपनी छाती से लगाकर अपनी संतान को रखती है ताकि उसको धूप ना लगे, कोई उसको बारिश भी ना छू सके, कोई आंधी-तूफ़ान ना छू सके। लेकिन ऐसे टाइम में जब आपके बच्चे आपका साथ छोड़ देते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा संगत जी मुश्किल का समय होता है। उस समय एक माँ की छाती फट जाती है। संगत जी, मेरे बेटे ने बहू तो चलो पराई है, लेकिन एक बार भी बेटे ने ये नहीं सोची कि उस माँ और उस पिता को मैं कैसे इनके साथ ऐसे व्यवहार कर सकता हूँ, कैसे ऐसा कर सकती हूँ, कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकता हूँ जिन्होंने मुझे इतने से इतना बड़ा सींच दिया। लेकिन ख़ैर संगत जी, ये बहुत बड़ा कलयुग है, इसमें कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, इसमें कोई अपना नहीं है। ये तो संसारिक दुनिया है, माया का जाल है। संगत जी, अगर इस घोर कलयुग में अगर कोई सत्य है तो सिर्फ़ ईश्वर सत्य है, मेरे गुरुजी सत्य हैं। संगत जी, आज जो मेरे पति जीवित हैं, जो चल रहे हैं, जो उनको साँसें मिली हुई है, वो गुरुजी की कृपा से मिली हुई है।
उनकी मेहर है, उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी कृपा है, जो वो संगत जी चल रहे हैं। संगत जी कितनी बार तो मेरे हस्बैंड अपनी बीमारी से बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत परेशान। कितनी बार तो संगत जी उन्होंने नींद की बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ खाई है, जिसके लिए संगत जी मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। मेरे हस्बैंड अक्सर यही कहते थे कि मैं थक चुका हूँ, ना मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी जा रही है, ना मेरे से अपनी ये हालत देखी जा रही है। मैं अब तुम्हें भी दुखी नहीं देखना चाहता। मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं उनकी वज़ह से बहुत दुःख झेल रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊँ कि आपका दुःख मुझसे नहीं देखा जाता है संगत जी। इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को चौबीसों घंटे समझाती ही रहती हूँ कि जो है जैसा है, जो भी भगवान ईश्वर ने दिया है उसमें खुश रहो, बस सिमरन करो, जाप करो। लेकिन संगत जी ये मुझे को पता है कि मेरे पे क्या बीतती है। संगत जी जिस टाइम मेरे हस्बैंड की नौकरी लगती थी, छूट जाती थी, उस टाइम ये बच्चे इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे। और उस टाइम संगत जी मेरे हस्बैंड ने कैसे-कैसे मेरे बच्चों को पाला है, कैसे-कैसे बड़ा किया। आज वही बच्चे इस तरीके का दुष्ट व्यवहार करेंगे तो एक माता-पिता पे क्या बीतेगी। संगत जी हम सिटीज़न हैं और हम संगत जी इस समय लाचार हैं, बिल्कुल लाचार बेबस हैं। संगत जी बस कैसे न कैसे करके जो भी गुरुजी महाराज इस समय हमारी ज़िंदगी कटवा रहे हैं, बस उन्हीं के आसरे हैं, उन्हीं के चरणों से हैं और उन्हीं के भरोसे हैं संगत जी। मैं अपने आप को यहाँ थोड़ा-सा भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने अपनी शरण से हमें लगा रखा है, नहीं तो संगत जी शायद कुछ भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस समय संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा संगत जी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। बीमारी ही कुछ ऐसी है संगत जी। और जब डॉक्टर ने संगत जी ये कह ही दिया है कि 99% इनके बचने की उम्मीद नहीं है, सिर्फ़ 1% ही चांसेस हैं, तो उसमें संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। बाकी संगत जी कोई दूसरा धोखा दे देता ना तो इतना बड़ा दुःख नहीं होता, ना इतना बड़ी चोट लगती, लेकिन अपनी ही संतान अगर ऐसा आपके साथ कर दे ना, तो संगत जी एक माँ-बाप की छाती, कलेजा सब फट जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। संगत जी बहू तो पराई थी लेकिन बेटा तो अपना था। लेकिन ख़ैर मैं गुरुजी से उसके लिए भी यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही के बच्चे हैं, बुद्धि देना, ज्ञान देना और समझाना गुरुजी कि माँ-बाप के साथ ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन बस संगत जी ये गुरुजी से मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरुजी उनका मार्गदर्शन करना। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आपके साथ अगर कोई कितना भी बुरा कर दे, लेकिन आप उसके लिए भी दुआ ही माँगो। कोई आपका कुछ भी छीन ले, फिर भी आप उसके लिए उसके घर के भरे भंडारे ही माँगो। संगत जी, बस यही मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, बाकी तो गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हम लोगों के अंग-संग हैं और संगत जी, बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज हमेशा आप मेरे साथ ही रहना और मेरे हस्बैंड को ऐसे ही ब्लेस करना, जब तक मैं जीवित रहूँ मेरा सुहाग ऐसे ही बना रहे। बस गुरुजी यही आपसे प्रार्थना है, अरदास है और यही मैं संगत जी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कोई भी संगत इन अंकल आंटी की हेल्प करना चाहते हैं तो मैंने इनका कॉन्टेक्ट नंबर शुरू में ही बता दिया है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा आपसे बनती है तो ज़रूर कीजिएगा। हम सभी एक गुरु परिवार का हिस्सा हैं और गुरु जी महाराज संगत जी कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो बिल्कुल करो। तो संगत जी अगर आप इनकी हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए और
75 अंकल आंटी प्लस ही हैं और यही मैं भी संगत जी अपनी वाणी को विराम दूँगी। ऐसी सेवा गुरुजी बख्शते रहें, किसी की मदद हमारे द्वारा हो तो हमें भी एक ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरुजी की। तो कोई भूल चूक हो तो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का।